औरत के नाम पे ये धब्बा है, ऐसे भी लोग कहते हैं, बोलते हैं। तो दो तरीके की औरतें होती हैं, एक बहुत ही सम्मान से रहना चाहती हैं, बहुत ही सम्मानित होती हैं, लेकिन एक होती है कि समाज में जैसे होता है ना कि एक मछली ही पूरे पानी को गंदा कर देती है, गंदगी फैला देती है। तो वही बात है कि एक ही औरत अगर गलत करेगी ना तो पूरी औरत जाति बदनाम होती है। तो कुछ कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं समाज में कि बिल्कुल भी अपने लिमिट में नहीं रहती हैं, समाज को देखना नहीं चाहती हैं, समझना नहीं चाहती हैं, बिल्कुल समाज से बाहर जैसे ज़िंदगी जीना चाहती है। हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मुस्कुराते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि बात बात पर पत्नी को गाली देने वाले पुरुष कैसे होते हैं। क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ पति ऐसे होते हैं कि पत्नी को बात बात पे गाली देते हैं, बहुत ही गंदा गंदा कभी कभी गाली देते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इसी विषय पर है। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे समाज में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक औरत की इज्जत करने वाले लोग होते हैं, हर महिला की इज्जत करते हैं, चाहे वो महिला उनकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, कोई भी हो, इज्जत करने वाले लोग होते हैं। और एक उस तरीके के लोग होते हैं जो औरत की इज्जत करना ही नहीं जानते हैं, बात बात पर गाली देते हैं। जैसे अपनी बीवी को तो बहुत ही गंदे गंदे गाली देते हैं, अपनी बीवी को पाँव की धूल समझते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझते, अर्धांगिनी बिल्कुल भी नहीं समझते। क्योंकि पति पत्नी तो अर्धांगिनी होते हैं, लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं कि अपनी पति को कुछ भी, पत्नी तो दूर, पाँव की धूल समझते हैं, एकदम कुछ भी नहीं समझते, अपने से नीचा रखना चाहते हैं। ऐसे भी पति दुनिया में हैं। तो ऐसे पतियों के लिए बहुत ही ये गंदी सोच होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पत्नी आपकी अर्धांगिनी बन गई है, आपका आधा अंग बन गई है, अर्धनारीश्वर आप लोग हो गए हैं। जो पति ऐसा करते हैं ना, उनके घर में कभी भी खुशियाँ नहीं रह सकती। क्योंकि जो अपने पत्नी का निरादर करते हैं, औरत जाति का निरादर करते हैं, उनके घर में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि या तो बरकत कभी भी नहीं रह सकती है। क्योंकि पत्नियां जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं। पत्नियां हो या माँ हो या बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, कोई भी हो, पत्नियां घर की लक्ष्मी होती हैं, औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। तो जिस घर में औरतों का निरादर होता है, बात बात पे गाली दिया जाता है, गंदी गंदी गाली दिया जाता है। कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि पत्नियों को पीटते भी हैं, मारते भी हैं। तो पत्नियां पीटने और मारने की चीज़ नहीं है, कैसी भी निकल जाए। दो तरीके की औरतें भी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं करती हैं, पति की बात नहीं मानती हैं, कुछ भी मनमानी करती हैं, कुछ भी गलत काम करती हैं। तो वैसा करती हैं तो वो करे, लेकिन मारने की चीज़ नहीं है। आपके मारने से जो इंसान बात से नहीं बदल सकता, वो इंसान मार से बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। तो आपको अपने आप को देखना है कि ऐसा पुरुष बनना है कि औरत जाति का इज्जत करना है। क्योंकि औरत जाति ही माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, जो भी है औरत जाति ही है। हमारे समाज में दो तरीके के पुरुष होते हैं। जैसे कि एक औरतों की इज्जत करने वाले होते हैं, एक बिल्कुल भी औरतों को इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, कोई गलती भी नहीं रहती फिर भी गंदी नज़र डालते हैं, गाली देते हैं, एकदम बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं चाहते। अगर किसी भी मुसीबत में भी पड़ा देख रहे हैं औरत को, तो भी नहीं, उस मुसीबत से नहीं बचाते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, ऐसे भी हैं। इसी के साथ साथ औरत भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक समाज को हम नहीं कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ऐसा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, या तो ऐसा लोग कहते हैं कि औरत के नाम पे ये धब्बा है, ऐसे भी लोग कहते हैं, बोलते हैं। तो दो तरीके की औरतें होती हैं, एक बहुत ही सम्मान से रहना चाहती हैं, बहुत ही सम्मानित होती हैं, लेकिन एक होती है कि समाज में जैसे होता है ना कि एक मछली ही पूरे पानी को गंदा कर देती है, गंदगी फैला देती है। तो वही बात है कि एक ही औरत अगर गलत करेगी ना तो पूरी औरत जाति बदनाम होती है। तो कुछ कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं समाज में कि बिल्कुल भी अपने लिमिट में नहीं रहती हैं, समाज को देखना नहीं चाहती हैं, समझना नहीं चाहती हैं, बिल्कुल समाज से बाहर जैसे ज़िंदगी जीना चाहती हैं। तो ऐसी भी औरतें हैं। तो पुरुषों को चाहिए कि ऐसी औरतों के बारे में गलत कमेंट ना करें, कुछ भी ना कहें, क्योंकि उनका काम है। उनको अगर लग रहा है कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या ज़रूरत है उनके बीच में पड़ने की। क्योंकि जो जैसा कर रहा है भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो आपका काम नहीं है। औरत जाति को गाली देते समय इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मेरी माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बेटी भी औरत है। तो इतना ज़रूर सोचना चाहिए। ये नहीं कि वो औरत गंदी है तो उसको हम बहुत ही गंदी गाली दे रहे हैं।
तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर वो औरत गंदी है, उसका कुछ मजबूरी होगा या कुछ भी, जैसा भी उसका स्वभाव होगा, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी औरत है, हमारी माँ है, बहन है, बीबी है, बेटी है, तो इतना ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये नहीं है कि औरतें गलत नहीं होती हैं, पुरुष ही गलत होते हैं, नहीं, कुछ पुरुष गलत होते हैं, कुछ औरतें गलत होती है, तो दोनों में बराबर होते हैं। जिनके साथ जैसा होता है, लोग कहते हैं कि वो गलत थी तभी हमने उसके साथ गलत किया, उसको गाली दिया, तो ऐसी बात नहीं है। वो गलत है तो आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप गलत के साथ तो बिल्कुल भी गलत नहीं बनना चाहिए ना, ये तो सही नहीं होगा। तो बिल्कुल भी जो गलत कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको ऊपर वाले देख रहे हैं, या किसी भी तरीके से वो सही हो जाएगी, लेकिन आपका काम नहीं है। तो फ्रेंड, जिस घर में औरत जाति का इज्जत होता है, उस घर में हमेशा खुशी, सुख, समृद्धि, बरकत सब कुछ होता है, हर तरीके से खुशी होता है। क्योंकि आप जिस घर में औरत की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे, तो खुशियाँ घर में कहाँ से आएगी? तो पति पत्नी तो इसीलिए बने होते हैं कि मतलब सुख दुख के साथ ही होते हैं, हर बातें शेयर करते हैं, एकदम दोस्त की तरह रहना चाहते हैं, और रहना भी चाहिए। लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को ना तो दोस्त मानते हैं, ना पत्नी मानते हैं, ना कुछ भी मानते हैं, एकदम बिल्कुल पाँव की धूल मानते हैं। एकदम ऊंची आवाज़ में पत्नियां बात भी नहीं कर सकती, बराबरी तो दूर गई, थोड़ी सी अगर ऊंची आवाज़ की तो मार खाने लगती हैं, ऐसी भी समाज में पत्नियां हैं। तो ऐसे सोच को बदलने की ज़रूरत है, ऐसे पुरुषों को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पत्नियां होती हैं ना, अगर आपसे, आपके बात से नहीं मान रही हैं ना, तो आप अगर मारेंगे तो उसका मन और बढ़ेगा, वो और बिगड़ैल हो सकती हैं। अगर कोई गलत काम कर रही हैं कोई पत्नियां, तो आप अगर मारेंगे, पीटेंगे, तो और बिगड़ैल हो सकती हैं। तो अपने स्वभाव को आपको बदलना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी को पीटने लगे, बात बात पर पीटने लगे, गाली देने लगे, तो इससे कुछ भी नहीं बदल सकता है। पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए, ये ठान लेना चाहिए कि नहीं, औरत जाति पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि औरत जाति अबला जाति होती है, अबला नारी होती हैं, तो आप अबला नारी पर हाथ उठाकर अपने आप को तो कमज़ोर कर रहे हैं ना। आप खुद मर्द नहीं कहलाएंगे अबला जाति पर, अबला औरत पर हाथ उठाकर। तो कभी भी पत्नियों को मारना पीटना नहीं चाहिए, पत्नियों को इज्जत देना चाहिए। अगर उस लायक है तो इज्जत देना चाहिए, उस लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए उसी हालात पर। बिल्कुल भी ना तो इज्जत देने की ज़रूरत है, ना ही मारने की ज़रूरत है, क्योंकि मारने पीटने से कुछ भी बदल नहीं सकता। कि फ्रेंड, जो इंसान अपनी पत्नी का इज्जत नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी भी औरत का इज्जत नहीं कर सकता। वो अपनी बेटी का इज्जत नहीं कर सकता, बहन का इज्जत नहीं कर सकता, माँ का इज्जत नहीं कर सकता, बिल्कुल भी किसी का इज्जत नहीं कर सकता। जो इंसान अपनी पत्नी का इज्जत करेगा, अपने पत्नी को घर की लक्ष्मी मानेगा, पाँव का धूल नहीं समझेगा, तो वो इंसान पूरी दुनिया में जितनी भी औरत है सभी को सम्मान की नज़र से देखेगा, सभी औरत को इज्जत की नज़र से देखेगा, इज्जत देखेगा। जहाँ भी कोई भी औरत अगर प्रॉब्लम में फंसी होंगी तो हेल्प करेगा अच्छे तरीके से, ये नहीं कि किसी स्वार्थ के लिए, अच्छे तरीके से करेगा। तो ऐसे इंसान भी दुनिया में हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे पुरुष होते हैं, हर महिला की इज्जत करते हैं, हर महिला की हेल्प करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। जो अच्छे सोच वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वही लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि आजकल सभी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग होते हैं, औरतों की इज्जत करना जानते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करना जानते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं शराबी होते हैं, शराबी भी शराब पीकर औरतों की इज्जत नहीं करते। उनको पता नहीं रहता कि किनको क्या बोल रहे हैं, औरतें क्या होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने माँ को भी बोलेंगे, बहन को भी बोलेंगे, बीबी को भी बोलेंगे, गालियाँ देंगे। उनको कुछ भी पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो वो शराब के नशा में किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो शराबी लोग भी औरतों को इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो शराबी लोग होते हैं उनकी छोटी सोच होती है, तभी वो शराब पीते हैं। क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं, बड़ी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल शराब और राब से दूर रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं। क्योंकि शराब बहुत ही गंदी चीज़ है, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग को एकदम कीड़े की तरह खा जाता है शराब। तो बिल्कुल भी शराब से दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप शराब पिएंगे तो आपकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी, आप अपने लायक नहीं रहेंगे, किसी के लायक नहीं रहेंगे, औरतों की इज्जत नहीं करेंगे, बात बात पर अपनी पत्नी को पीटेंगे, मारेंगे। सर, हमारे कहने का ये मतलब है कि कुछ छोटी सोच वाले लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, जिससे औरतों को गाली देते हैं। क्योंकि जब भी देखा गया है लोग औरतों को ही गाली देते हैं, बात बात में बहन को गाली देंगे, माँ को गाली देंगे, बेटी को गाली देंगे। अगर आपस में शराबी लोग लड़ भी जाते हैं, झगड़ा करते हैं, आजकल नेचुरल हो गया है, जो एकदम सच्चाई वही बता रहे हैं। क्योंकि आस पड़ोस में या कहीं भी जहाँ भी आप देखेंगे
ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो जो शराबी लोग होते हैं, पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो ऐसे में किसी को भी नहीं पहचानते, किसी की माँ को नहीं पहचानते, बहन को नहीं पहचानते, बेटी को नहीं पहचानते, अपनी बीवी को, पत्नी को, किसी को भी नहीं पहचानते हैं। तो जो समाज में एकदम सच्ची घटना हो रही वही बता रहे हैं हम कि ऐसी सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बात बात पे लोग औरतों को ही गाली देते हैं, औरत जाति ही गाली सुनती है, बिना गलती की भी औरत जाति गाली सुनती है, मार खाती। तो फ्रेंड ये जो घटना होती है केवल शराबी लोग ही नहीं करते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। शराबी लोग होते हैं वो भी करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक होते हैं मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनको जैसे बीमारी लगी रहती है, औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, गंदी नज़र डालते हैं, गालियाँ देते हैं, मतलब वो औरतों का इज्जत करना ही नहीं चाहते हैं। शराबी लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं करते, एकदम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, पैदल होते हैं, तो ऐसे लोग भी इज्जत नहीं करते हैं औरतों को समाज में। तो फ्रेंड हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि औरतों का बिल्कुल इज्जत ही नहीं होता है। बहुत से ऐसे पति होते हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं कि वो अपने घर की औरतों को तो इज्जत करते ही करते हैं। पूरी दुनिया जो भी औरतें दिख गई औरतों के नाम से वो इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं कि नहीं औरत इज्जत करने के लायक है, औरत माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ काली है। तो ऐसे भी इंसान दुनिया में है, ये नहीं है कि बस औरतों का निरादर ही करने वाले लोग हैं, नहीं, थोड़े से लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं वही ऐसा करते हैं। क्योंकि जो शिक्षित होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, उनको सब समझदारी रहता है। कुछ लोग होते हैं कि शिक्षित होते हुए भी किसी का इज्जत करना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड जो हो रहा है समाज में बस वही हम शेयर करने की कोशिश किए हैं। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलेगा, और अगर आपको लगेगा कि इस वीडियो से किसी और को हेल्प मिल सकता है, समाज में फैलाना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए एकदम खुशहाल रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।